द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म और संगम पर एक, टोटल 84 जन्म। इससे ज़्यादा जन्म नहीं, लेकिन 84 जन्म उनका होता है जो श्री कृष्ण के साथ सब रहते हैं, वही सबसे ज़्यादा सुख प्राप्त करते हैं, वही परमात्मा के अति प्रिय होते हैं। सत्य में हम आत्मा जब इधर से आते हैं बिल्कुल प्योर होते हैं, पावरफुल होते हैं, इसलिए प्रकृति भी दासी बनकर के सेवा करती है। औसत आयु 150% है। 8 जन्म लेने के बाद जैसे वो त्रेता में आते हैं थोड़ी सी पावर कम हो जाती है, यहाँ औसत आयु 125 वर्ष हो जाती है। द्वापर आते आते आत्मा की पावर आधी हो जाती है, तो यहाँ औसत आयु 100 वर्ष हो जाती है, और कलयुग में 60 वर्ष। इस समय वर्तमान समय का कोई भरोसा नहीं, कभी भी अचानक कुछ मिल रहा है। अभी याद है सत्य में औसत आयु कितनी है? सत्य में औसत आयु त्रेता में, अभी आप द्वापर में 100 और 60, द्वापर में 100, कलयुग में 60 ही है। 60। ठीक है, इस समय दो युगों तक सत्य त्रेता में हम सभी क्या थे? पूज्य देवी देवता। हम सब कौन आत्मा है? की आत्मा है। जो सत्य त्रेता में क्या थे? देवी और देवता थे। उस समय हमारे अंदर भी दैवी गुण थी, इसलिए देवी देवता कहलाते थे। लेकिन जन्म मरण के चक्र में आते आते तो आपने जैसे ही आता है देह का अभिमान आ जाता है, भूल जाते हैं कि हम सभी आत्मा अपने को शरीर समझ लेते हैं। जहाँ शरीर समझे हमारे अंदर में निगेटिविटी विकार रहता है, काम, क्रोध और अहंकार, जिसे हिंदू धर्म में माया रावण के नाम से, मुस्लिम धर्म में क्रिश्चियन धर्म में शैतान के नाम से जानते हैं। बाकी रावण और शैतान जैसा कोई चीज़ नहीं होता, ये बुराइयों का निगेटिविटी का प्रतीक है। इसके बारे में डिटेल समझने के लिए आप बाहर से बुक्स लेकर के पढ़ सकते हैं। परमात्मा ने सारा राज खुलाए कि देवी देवता, जैसे देवी देवता को दिखाते हैं 8 पूजा, उनके हाथों में अस्त्र दिखाते हैं, हनुमान जी को पूछ दिखाते हैं, गणेश जी को सूर्य दिखाते हैं। क्या सच ऐसे देवी देवता होते हैं क्या? परमात्मा ने क्लियर किया, ये सब सिम्बोलिक है। इसको क्लियर किया कि उनके हाथों में जो अस्त्र है उसके बारे में क्या राज परमात्मा ने क्लियर किया, ये सभी सिम्बोलिक है। बाकी कोई भी देवी देवता हिंसा नहीं करते, और देवी देवता भी हिंसा करने लगे और मनुष्य भी हिंसा करे तो दोनों में अंतर क्या रह जाएगा? उनकी महिमा में गाते हैं डबल है हिंसा। जो मन से हिंसा नहीं कर सकते, भला अस्त्रों से हिंसा कैसे कर सकते हैं? तो 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष, इसलिए रावण को 10 सिर दिखाते हैं। और रावण 10 सिर वाला होता था, मेघनाथ भी 9 सिर वाला होना चाहिए, नहीं तो 8 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, एक से अधिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, सभी सिम्बोलिक है। जब से विकार उत्पन्न हुआ, हम लोगों ने जो भी कर्म किया वो विकर्म बन गया, पाप कर्म बन गया। पाप कर्म होने से क्या होता है? दुख होता है, और जब दुख होता है क्या करते हैं? भगवान को याद करते हैं। आप लोग बता सकते हैं इस युग से भगवान को हम लोगों ने पुकारना शुरू कर दिया? किस जी? और कोई बताएंगे? जो आप सत्य त्रेता में क्या थे? पूज्य देवी देवता, आत्माभिमानी थे, इसलिए कोई बुरा टच भी नहीं किया। द्वापर से देह अभिमान है और हमारे अंदर में विकार उत्पन्न हुआ द्वापर में, जिसके कारण हम लोग पाप कर्म करने लगे, जिसके कारण दुखी होकर के भगवान को द्वापर एक से पुकारना शुरू कर दिया। जो पूज्य थे वही द्वापर में बन जाते हैं भगत पुजारी। भक्ति, पूजा पाठ, कर्म कार्य, सांस्कृतिक रचना सब कुछ द्वापर से शुरू हो जाती है। उनका उठाने के बाद द्वापर से शुरू हो जाती है। उनके पीछे उनकी धर्म की आत्मा थी, जनसंख्या विश्व आते आते ये धर्म से अनेक धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एक ही पिता की संतान होते हुए हम सब आपस में बढ़ जाते हैं। लास्ट में स्वयं भगवान भी आते हैं और आकर के क्या करते हैं? सब धर्मों का विनाश कराए, एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। जिस सत्य से युग आता है, सत्य एक सत्य। अभी तक जो समय चला है कलयुग का अंत और सत्य के आगमन का संगम का समय चला है, महापरिवर्तन का समय चला है। 4 युगों में भगवान कभी नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ संगम पर ही आते हैं। जो इसमें संगम का समय चला है, छोटा से होता है 100 वर्ष का, इसमें से 87 ईयर्स भगवान में जाने की तैयारी करते हैं। उससे पहले मिलना हो तो मिल सकते, क्योंकि अब अचानक कभी भी विनाश हो सकती है और इसकी तैयारी हो चुकी है। ये जो न्यूक्लियर बम आदि तैयार हुए, देखने के लिए तैयार नहीं हुए, सब ड्रामानुसार विनाश के लिए तैयार हो। कब तक संभाल के रखें, क्योंकि अब नया मकान बने तो पुराना टूटेगा। प्रकृति के 5 तत्वों के द्वारा भी विनाश होगा। भारत का विनाश है, खंड का विनाश नहीं होगा। भारतवासी आपस में लड़के मरेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख सब आपस में लड़के मरेंगे, खून खराबा होगा, रक्तपात होगा। उसके बाद फिर से सत्ययुग सुख में संसार का आगमन होगा, जहाँ एक धर्म, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक मत, फिर से दुनिया शुरू बनेगी, फिर से राधे कृष्ण जन्म होगा, लक्ष्मण विकास होगा। लेकिन भगवान के रक्षण सुख में संसार में तभी आ सकेंगे जब इस पढ़ाई को करके उस दुनिया में चलने के लायक बनेंगे। दुनिया में लगभग 800 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है, जिसमें से भगवान को पहचानने वाले मात्र 33 करोड़, जो राज उससे करके देवी देवता बनेंगे। 33 करोड़ में से भी पास होने वाले मात्र 9 लाख होंगे, जो सत्युग की दुनिया में श्री कृष्ण की दुनिया में आएंगे। इन 9 लाख में से आप सब भी हो सकते हैं, लेकिन तब जब आप भी राजों का अभ्यास करके उस पावन दुनिया में चलने के लायक होंगे। तब ऐसे सुख में संसार में चलने के लिए परमात्मा शिव रूप से आप सब कुछ करना है। आप जहाँ भी रहते हैं आपके आसपास सेवा केंद्र जांचिए, अच्छी लगे कि इसमें सच्चाई है तो आप मानिए, नहीं तो 7 दिन के बाद भी आप हो सकते हैं।
बाहर में हिंदी इंग्लिश गुजराती मराठी तमिल तेलुगु जो भी भाषा पढ़ते हैं